वेलकम बैक टू आर्यावर्त एडोवर्ड्स। और आज मैंने ज्योमेट्री का दूसरा लेक्चर लाया है। पहले लेक्चर को अगर आपने नहीं देखा है, जिसमें मैंने रेखा, रेखाखंड, किरण और कोण के प्रकार के बारे में बताया है, तो उसको जरूर देख लीजिए ताकि आज का क्लास आसान लगे। तो आज हम फिर से कोण के प्रकार को थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं और आज के लेक्चर में सबसे पहले हम आसन्न कोण और कोणों के रैखिक युग्म के बारे में जानने को जा रहे हैं। आसन्न कोण को इंग्लिश में एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं और कोणों के रैखिक युग्म को लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहते हैं। लेकिन आखिरकार आसन्न कोण होता क्या है जब हम लाइंस और एंगल्स को पढ़ रहे होते हैं तब। अब यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो कि एक किरण है OA, दूसरा किरण है OB और तीसरा किरण है OC। ये तीनों किरण मिलकर दो कोण का निर्माण कर रहा है। एक कोण है कोण 1 और दूसरा कोण है कोण 2। तो कोण 1 और कोण 2 जो मतलब कोण है, ये आसन्न कोण कहलाता है। अब इसको आसन्न कोण क्यों कह रहे हैं? गणित में तो कंडीशन होना चाहिए, किसी को आसन्न कोण कहते हैं। तो कंडीशन क्या होता है आसन्न कोण का? जब हम लाइन और एंगल पढ़ रहे होते हैं तो अगर कोण 1 और कोण 2 आसन्न कोण है, यानी एडजेसेंट एंगल है, तो दोनों के बीच में जो शीर्ष होना चाहिए उभयनिष्ठ होना चाहिए। उभयनिष्ठ मतलब क्या? दोनों में आना चाहिए। तो तुम देख पा रहे हो इस कोण में भी ये शीर्ष आ रहा है, यानी ये बिंदु आ रहा है, और इस कोण में भी ये बिंदु आ रहा है, यानी उभयनिष्ठ बिंदु होना चाहिए। दूसरा क्या शर्त है कि उसमें एक कॉमन किरण आना चाहिए, यानी उभयनिष्ठ किरण आना चाहिए, यानी एक ऐसा किरण आना चाहिए जो दोनों में हो। तो देख पा रहे हो ये किरण जो है कोण 2 में भी है और कोण 1 में भी है, ये वाला किरण, यानी उभयनिष्ठ किरण भी आ गया। अब तीसरा क्या है कि जो किरण दोनों में नहीं आ रहा है, यानी OC और OA, ये दोनों में नहीं आ रहा है, तो ये दोनों किरण क्या होना चाहिए? उभयनिष्ठ किरण के अपोजिट साइड होना चाहिए, यानी ये इस साइड नहीं होगा, क्योंकि ये अगर इस साइड हो जाएगा तो दोनों किरण इस वाले किरण के नीचे ही हो जाएगा। तो अगर एक किरण ऊपर है तो एक किरण नीचे होना चाहिए, तभी एडजेसेंट एंगल यानी आसन्न कोण का निर्माण हो पाएगा। लेकिन याद रखना, जब हम लोग त्रिभुज, चतुर्भुज पढ़ेंगे तो उस समय आसन्न कोण का कंसेप्ट थोड़ा सा अलग हो जाएगा। अभी हम सीख रहे हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल के बारे में। अब लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होता है? तुम देख पा रहे हो ये भी आसन्न कोण है। क्यों है आसन्न कोण? तो आसन्न कोण इसलिए क्योंकि कॉमन पॉइंट है, यानी कॉमन शीर्ष है, ऐसा शीर्ष जो दोनों में आ रहा है। दो कोण का निर्माण हो रहा है और ये वाला शीर्ष इस वाले कोण में भी आ रहा है, इस वाले में भी आ रहा है। दूसरी बात, ये वाला किरण दोनों कोण का निर्माण कर रहा है। तीसरी बात, दोनों जो किरण है जो नहीं मिल रहा है दोनों कोण में, वो इस किरण के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। लेकिन ये आसन्न कोण का जो निर्माण हो रहा है, इसको हम लोग कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ऐसा क्यों? जो उभयनिष्ठ किरण नहीं है वो एकदम सीधी सरल रेखा बना रहा है। देखो यहाँ पे क्या बन रहा है? सरल रेखा का निर्माण हो रहा है। तो सरल रेखा का निर्माण हो रहा है तो यहाँ पे दोनों कोण को मिलाने पे 180 डिग्री बनेगा। यहाँ पे दोनों कोण के मिलने से 180 डिग्री नहीं बन रहा था, इसलिए इस दोनों को सिर्फ हम आसन्न कोण कह रहे थे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल यानी कोणों का रैखिक युग्म नहीं कह सकते थे। लेकिन यहाँ पे देखो दोनों कोण के मिलने से 180 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी सीधी सी बात है कि रेखा का निर्माण हो जा रहा है। तो रेखा का जब निर्माण हो जाएगा, उभयनिष्ठ किरण नहीं है, यानी जो उभयनिष्ठ किरण नहीं, यानी दोनों में किरण नहीं मिल रहा है, उसके कारण अगर रेखा का निर्माण हो जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा? लीनियर पेयर ऑफ एंगल बनाएगा, यानी कोणों का रैखिक युग्म बनाएगा। तो अगर हम तुमसे बोल ले कि 60 डिग्री का कोण और 40 डिग्री का कोण है, दोनों एक दूसरे का आसन्न कोण है, क्या ये कोणों का रैखिक युग्म बनाएगा? तो आंसर होना चाहिए नहीं। कोणों का रैखिक युग्म बनाने के लिए दो कोण को जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए, यानी सीधी रेखा प्राप्त होनी ही चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर ये कोण 80 डिग्री का है और ये 100 डिग्री का है, तो तुम देख पा रहे हो दोनों को मिलाने से 180 डिग्री हो जा रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे का लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहलाएगा, या फिर तुम संपूरक कोण भी कह सकते हो, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बताया था।
अगर दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो वो समपूरक कोण कहलाता है। अब एक बार बताओ, क्या 60 डिग्री और 40 डिग्री, यहां पे अगर एक कोण 60 डिग्री का है और दूसरा कोण मान लो 20 डिग्री का है, तो क्या ये दोनों मिलकर आसन्न कोण का निर्माण कर रहा है? तो ऑब्वियसली आसन्न कोण का निर्माण कर रहा है, क्योंकि आसन्न कोण के निर्माण होने के लिए दो कोणों का योगफल जरूरी नहीं कि 180 होना ही चाहिए, 90 होना ही चाहिए। और उसके लिए जो आसन्न कोण के लिए शर्त है वो हमने तुम लोगों को पहले ही बता दिया है। अब शीर्षाभिमुख कोण पे चलते हैं। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? अगर हमारे पास दो रेखा है और दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, यानी किसी एक बिंदु पे काट दे, तो यहां पे देखो 1 2 3 4, चार कोण का निर्माण हो रहा है। तो जो एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में जो कोण बन रहा है, कोण एक के अपोजिट डायरेक्शन में कोण 3 बन रहा है, कोण दो के अपोजिट डायरेक्शन में कोण 4 का निर्माण हो रहा है। तो कोण 2 कोण 4 का क्या कहलाएगा? सम्मुख कोण कहलाएगा, यानी शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा। इंग्लिश में इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। और कोण एक का सम्मुख कोण कौन सा होगा? कोण 3 होगा। और ये दोनों हमेशा आपस में बराबर होंगे। आसन्न कोण जरूरी नहीं कि बराबर था, लीनियर पेयर ऑफ एंगल जरूरी नहीं था कि बराबर है, लेकिन शीर्षाभिमुख कोण जिसको सम्मुख कोण कहते हैं वो हमेशा ही बराबर होना ही चाहिए। ये अगर 90 डिग्री का है तो कंफर्म है कि इसका जो सम्मुख कोण है कोण 3, ये भी 90 डिग्री का होगा। ये अगर 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का होगा। अगर ये 100 डिग्री का होता तो ये भी 100 डिग्री का होता, ये 80 डिग्री का होता तो ये भी 80 डिग्री का होता। सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं, ये दिमाग में रखना है।